उनकी डेथ हो गई, कुछ उनको बीमार थे या क्या था पता नहीं चल पाया। द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान टुक प्लेस इन विच ईयर? कारगिल वॉर कब हुई थी? 1900 कारगिल वॉर साहिल 1971 में हुई थी, कारगिल की जंग। तुम में से कितने तो पैदा भी नहीं हुए होगे शायद, तुम पैदा नहीं हुए थे ना। 99 में हुई थी, 99 में कारगिल वॉर। 71 की जंग क्यों हुई थी? सुनो मेरी बात। 71 वाली जंग तो हुई थी बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए। बांग्लादेशी लोग बोल रहे थे, देखो ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था, ये वाला जो हिस्सा है ना बेटा, ये वाला हिस्सा ऐसे करके ऐसे नीचे यहाँ पे, ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। यहाँ पे ये ईस्टर्न पाकिस्तान कहलाता था। लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं हमें आज़ाद करो, पाकिस्तान को कहते हैं हमें आज़ाद करो। तो हम इंडिया तो मतलब ये है ना कि मतलब कोई दुखी है तो चले जाएंगे उसकी हेल्प करने। तो बांग्लादेशी लोगों की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान से युद्ध लड़ा गया 1971 में। और ईस्टर्न पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए, माफ़ी मांगने लग गए, बोले बाबा माफ़ करो, अब दोबारा नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। हथियार डाल दिए थे हजारों सैनिकों ने हमारे सेना के आगे 1971 में। और पाकिस्तान को, एक ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया गया। तो पूछेंगे बांग्लादेश कब बना? तो 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को ही बांग्लादेश बना दिया गया 1971 में। ये 99 की वॉर तो कारगिल वाली है। ये कारगिल की हिल्स थी, थोड़ा बर्फ पड़ी हम लोग नीचे आ गए, थोड़ा बर्फ पड़ती तो नीचे आ जाते थे। लेकिन उधर पाकिस्तानी घात लगा के बैठे थे, उन्होंने हमारी पोस्टों पे क्या किया? कब्जा कर लिया। और ये बहुत हाइट पे बैठ गए थे। लेकिन वही इंडिया के सैनिक कितने मारोगे? फोर्थ लार्जेस्ट है हम लोग, फोर्थ लार्जेस्ट, और संख्या में सेकंड लार्जेस्ट। कितना मारोगे वीरों को? मार मार के खदेड़ खदेड़ के भगाया। और इस कारगिल के ऑपरेशन को बोला जाता है ऑपरेशन विजय। याद रखना, इसे बोलते हैं ऑपरेशन विजय। विजय दिवस भी तो मनाते हैं ना, तो ऑपरेशन विजय बोलते हैं इसे, कारगिल के उसको ऑपरेशन विजय बोला गया। और वायुसेना ने ऑपरेशन चलाया था, ठीक है, वो भी बताएंगे। लो, इंडिया फॉट अगेंस्ट पाकिस्तान इन 1971 फॉर द लिबरेशन ऑफ, किसके लिबरेशन, किसकी स्वतंत्रता कराई थी? बांग्लादेश की। देख लो, ये पाकिस्तान है इधर, ये इसी को बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, है जो दिख रही है आपको लाइन, रेड क्लिफ पाकिस्तान से जो बॉर्डर बनाती है। और इधर की साइड जो चाइना से बॉर्डर बनाती है ऐसे करके, यहाँ पे मैकमोहन, ये वाली लाइन, ये पूरी मैकमोहन। यहाँ छोटी सी टूरेंट है जो अफगानिस्तान से बनाती है, टूरेंट अफगानिस्तान से बनाएगी। अब देखो, सुनो मेरी बात, ये बेचारा बांग्लादेश बहुत परेशान था। ये बेमतलब पाकिस्तान इधर से उछल उछल के बोलता था बांग्लादेश हमारा है, ईस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। इंडिया बेचारा शराफत में पड़ा हुआ, यार तुम्हारा घर इधर है तो तुम यहाँ पर क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ पर 3-5 करने का? तो इंडिया ने बोला कि बस एक बार बांग्लादेश आवाज कर दे, बस। इंडिया इंतजार कर रहा था, तो 47 से लेकर 71 तक तो इंतजार किया। और जैसे ही इधर से लोगों ने आवाज करी कि हम परेशान है भैया, पहले तो चले गए पाकिस्तान के साथ और बाद में हो गए परेशान। और जैसे ही हुए परेशान, बोले इंडिया वालों को बचाओ बचाओ, फिर ठोक दिया हमने पाकिस्तान की सेना को। और बांग्लादेश को बोला कि तुम लोग आराम से खाओ पियो मजा लो, टेंशन लेने की बात नहीं है। ईस्टर्न पाकिस्तान को फिर बांग्लादेश घोषित कर दिया गया। ईस्ट में है ना, ये देखो ईस्ट डायरेक्शन में है ना, तो ईस्टर्न पाकिस्तान को बांग्लादेश 1971। इसी के बाद फिर शिमला में बिठा के समझौता हुआ था, यहाँ पे शिमला में बिठाया और यहीं पे समझौता किया गया था, जिसे बोलते हैं शिमला एग्रीमेंट, ठीक। और बोला था कि तुम ऐसे नहीं करोगे वैसे नहीं करोगे, पर जो जो लिखा था वो सब कुछ पाकिस्तान करता रहता है बार बार। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, कब से कब तक, कब से कब तक पाकिस्तान का भाग रहा? 47 से लेकर 71 तक। समझा दिए कहानी। बताओ व्हाट वाज द नेम ऑफ, 47 से 71 तक रहना, उसके बाद तो फिर बांग्लादेश ही बना दिया उसको। व्हाट वाज द नेम ऑफ द इंडियन ऑपरेशन टू क्लियर द कारगिल सेक्टर इन 1999? 99 का बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था, पता है, लाशें लाशें आ रही थी। हम तो बड़े हो गए थे, समझदार थे थोड़े, मैं था उस टाइम 99 में मैं था 6th क्लास में, 7th क्लास में था मैं।
तो हम हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे, टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ पढ़ते थे स्कूल में, तो कारगिल की न्यूज़ आती थी ना, पूरा दिल दहल जाता था। तो सोचते थे हमें भी AK-47 मिल जाए, हम भी उड़ा देंगे जाके। यार अपने देश की बात है यार, जोश तो आएगा ना। हमारे देश के सैनिक मर रहे थे क्योंकि वो लोग बड़े हाइट पे बैठ गए थे, लेकिन फिर भी मार गिराया। ऑपरेशन विजय, ये ऑप्शन डी होगा, ऑपरेशन विजय, ठीक है ना। ऑपरेशन विजय कारगिल का नाम था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग द 1971, 1971 की जंग में डिफेंस मिनिस्टर कौन था? बाबू जगजीवन राम। मैंने बताया था डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा हूं मैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहा हूं। बाबू जगजीवन राम। और जब 99 की हुई थी तो जॉर्ज फर्नांडिस थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर। और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेशनल डिफेंस एकेडमी टू ट्रेन द कैडेट्स फॉर द 3 सर्विसेज, आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स। एनडीए कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी जाना है, लेकिन पता नहीं है कहाँ पे है। बार बार बता चुका हूँ, एनडीए है पुणे में महाराष्ट्र। आईएमए देहरादून, लिखते जाओ, आईएमए देहरादून उत्तराखंड, ठीक। उसके बाद में ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, ओटीए चेन्नई में है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। और इंडियन नेवल एकेडमी केरला में, इंडियन नेवल एकेडमी केरला, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। चलो नेक्स्ट। द इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए सिचुएटेड, अब लो बता दिया है तो मैंने, कहां पे है? देहरादून बता दिया, तो उत्तराखंड में ही तो है देहरादून, राजधानी है वहां की। चलो नेक्स्ट बताओ, आर्मी डे कब मनाया जाता है? आर्मी दिवस कब मनाया जाएगा? आर्मी दिवस 15 जनवरी को बनता है। फिर जब देखो साल की शुरुआत में ही हम आर्मी दिवस मनाते हैं 15 जनवरी को। फिर 8 अक्टूबर 1932 को एयरफोर्स की स्थापना की गई थी, इस्टेब्लिश किया था। तो 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, याद रखना, 8 अक्टूबर को। और 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर नेवी डे, याद रखना, नेवी डे मनाते हैं। और नेवी डे 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि सुनते जाओ कहानी। ऑपरेशन ट्राइडेंट, कौन सा? ऑपरेशन ट्राइडेंट किया था इंडियन नेवी ने 4 से 5 दिसंबर की रात में, नाइट में। पाकिस्तान 1971 की वॉर में पाकिस्तान को नस्तो नाबूद किया। इतने जहाज उड़ा दिए थे पाकिस्तान के, शिप्स वगैरह पानी के, नेवी ने तबाही मचा दी थी 1971 में, नेवी ने, इंडियन नेवी ने। तो उसी ऑपरेशन को बोलते हैं ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो वो ऑपरेशन 4 से 5 दिसंबर को हुआ था, इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं खुशी में, ऑपरेशन ट्राइडेंट। याद रखना, ऑपरेशन ट्राइडेंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, नेवी के द्वारा किया गया था 4 से 5 दिसंबर 1971। तोड़ के रख दिया था पूरा एकदम जहाज, कराची के, उनके कराची वाले पोर्ट पे फोड़म फोड़ मचा दिया था इंडियन नेवी ने। चलो, इसीलिए 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया। तो 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। बताइए, एनसीसी की फुल फॉर्म लिख लो। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीसी नेशनल का, नहीं यार मुंह से नहीं बोलूंगा ना, ये तो आंसर है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, वेरी गुड, डी ऑप्शन, नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948। एनसीसी की स्थापना 1948, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीसी। सारे बच्चे लेना, सैनिक स्कूल में जाना तो एनसीसी लेना। एनसीसी सी सर्टिफिकेट लेते ही ना आपका को वहां पे क्या हो जाएगा, एनडीए में आपको एक अलग वैल्यू मिलेगी जब आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए जाओगे। दो बार एसएसबी इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, 2011, 2012 एसएसबी इंटरव्यू, एक बार स्क्रीन आउट और एक बार कॉन्फ्रेंस आउट। 4-5 दिन रहा मैं भी ब्रिगेडियर कर्नल साहब के साथ में।
मजा आया। इलाहाबाद इलाहाबाद बोर्ड में था एसएसबी हमारा। 5 एसएसबी है ना इंडिया में, कोयम्बतूर, बेंगलोर, इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में था मेरा, बड़ा टफ सिलेक्शन सेंटर है इलाहाबाद। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ एनसीसी, बताओ एनसीसी का मोटो क्या है। एनसीसी मतलब यूनिटी एंड डिसिप्लिन। फर्स्ट यूनिटी, एक तो एकता रहेगी, और डिसिप्लिन तो एनसीसी से खतरनाक हो ही नहीं सकता किसी का। सुबह 3 बजे उठा देते हैं। यूनिटी एंड डिसिप्लिन एनसीसी का मोटो, ठीक। सर्विस बिफोर सेल्फ इंडियन आर्मी का मोटो याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री, वेल डन राठौड़, वेरी गुड बेटा। वेदांत राठौर ने सही आंसर दिया है। अभी तक सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर दिया, वेदांत ने। दूसरा विराट गुप्ता सही आंसर दे रहे हैं। सृजन सिंह भी सही आंसर दे रहे हैं। सेकंड बलदेव सिंह थे पहले डिफेंस मिनिस्टर भारत के। ठीक है, बलदेव सिंह वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो पता नहीं था, अब पता लग गया, अब तो नहीं भूलोगे ना। बलदेव सिंह वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भगवान करे तुम्हारे पेपर में यही से 3-4 क्वेश्चन आए। आएंगे आएंगे बेटा, इससे बाहर कहाँ से आएंगे। विच अमंग द फॉलोइंग रैंक इज हेल्ड बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यहाँ से इन रैंक में किसके बराबर होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इनमें से किस रैंक के बराबर होता है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल तो एक रैंक नीचे होता है, मेजर जनरल तो तीसरी रैंक होती है, मतलब ऊपर से। जनरल फर्स्ट रैंक होती है, तो यही होता है जनरल, ठीक है। जनरल इज इक्विवेलेंट टू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसने सर्व किया है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। थिमाया साहब ने, फर्स्ट ऑप्शन। सुबाया थिमाया सबसे लंबे समय तक इन्होंने सर्व किया है। कोडेंडरा सुबाया थिमाया, के सुबाया थिमाया, ठीक है। कोडेंडरा सुबाया थिमाया, लॉन्गेस्ट सर्विंग। चलिए, व्हाट वाज द फॉरवर्ड नेम गिवन टू इंडियन नेवी। पहले इंडियन नेवी का नाम क्या था ब्रिटिश टाइम में। रॉयल इंडियन नेवी नाम था, याद रखना। रॉयल इंडियन नेवी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स, ऐसे नाम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हु टुक ओवर फ्रॉम करमबीर सिंह इन नवंबर 2021। याद रखना, मनोज पांडे आर्मी के हैं, करमबीर सिंह के बाद में बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार, भूलना मत। आर हरि कुमार नेवी के एडमिरल, वेरी गुड गुड। बताओ हाउ मेनी ऑपरेशनल कमांड्स, बताओ नेवी की कितनी ऑपरेशनल कमांड्स हैं। 3 है भाई, विशाखापट्टनम, मुंबई और कोची। लो, ईस्ट नेवल कमांड विशाखापट्टनम, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई, और साउदर्न नेवल कमांड कोची, ठीक है। साउदर्न नेवल कमांड कोची, ये रहा। 3 कमांड। देखो, आर्मी की 7 कमांड्स थी ना, आर्मी की 7 कमांड्स थी, नेवी की 3 कमांड्स हैं, ठीक है ना। और तीनों कमांड्स का जो हेड होता है वो वाइस एडमिरल लेवल का ऑफिसर होता है। वाइस एडमिरल यानी एडमिरल से नीचे वाइस एडमिरल, फिर रियर एडमिरल होता है थर्ड। वाइस एडमिरल, यहाँ पे भी एक वाइस एडमिरल होगा, यहाँ पे भी एक वाइस एडमिरल होगा, और यहाँ पर भी एक वाइस एडमिरल ही होंगे, ठीक है ना। वाइस एडमिरल ही होते हैं इन तीनों कमांड्स के हेड, इसी रैंक के ऑफिसर। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सी ऑपरेशनल कमांड नहीं है। ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्दर्न तो है ही नहीं, नॉर्दर्न तो है ही नहीं, मैप पे मैंने देख लिया था ना, ऐसे ही तो था। ईस्टर्न वेस्टर्न यहाँ मुंबई में, ईस्टर्न विशाखापट्टनम ये मुंबई, और यहाँ पे था मेरा साउदर्न कमांड। तो नॉर्दर्न तो है ही नहीं, तो ये नॉर्दर्न होगा इसमें, इसका आंसर
ऐसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बताओ विच अमंग द फॉलोइंग इज अ रैंक इन इंडियन नेवी, इसमें से कौन सा इंडियन नेवी का रैंक है, बताओ। यस, ये तो इंडियन एयरफोर्स का है ना, ग्रुप कैप्टन। मेजर इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी का है। इंस्पेक्टर तो पुलिस का होता है। एडमिरल है इंडियन नेवी की एक रैंक। देखा क्वेश्चन ऐसे आएगा रैंक का, रैंक में कंफ्यूज करेगा आपको। और इक्विवेलेंट रैंक भी पूछ सकता है, ठीक। एडमिरल इक्विवेलेंट टू जनरल और द एयर चीफ मार्शल। व्हाट इज द रैंक ऑफ द ऑफिसर हेडिंग ईच ऑपरेशनल कमांड ऑफ इंडियन नेवी। अभी मैंने बताया है, तीनों कमांड्स का हेड कौन होगा, वाइस एडमिरल होता है, ठीक है। तीनों कमांड का हेड कौन, वाइस एडमिरल। मैंने बताया अभी प्रियम तिवारी, ध्यान से, वाइस एडमिरल। तीनों कमांड्स के हेड वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल, वाइस एडमिरल। ऑन विच डे इज द इंडियन नेवी ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द अचीवमेंट एंड रोल ऑफ नेवल फोर्स। किस दिन इंडियन नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट, 4 दिसंबर। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स और आर्मी का 15 जनवरी, बता चुके हैं। चलो बताओ, नेवी डे इज सेलिब्रेटेड टू रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। 1971 की वॉर में किस ऑपरेशन को सम्मान देते हुए इसे मनाया जाता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये बात याद रहे। देखो, ऑपरेशन विजय कारगिल से जुड़ा हुआ है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, कौन बताएगा? हाँ आर्यन बताओ, ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन बताएगा? ऑपरेशन ब्लू स्टार एयरफोर्स, क्या है ये ऑपरेशन ब्लू स्टार? लिख लो सब लोग, ऑपरेशन ब्लू स्टार एयरफोर्स। इसका क्या मतलब हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार एयरफोर्स? आर्यन सिंह, मतलब सोच समझ के बताओ क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है? जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल, देखो बेटा गोल्डन टेम्पल, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो ऐसा कहते हैं, मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ब्लू स्टार ऑपरेशन किसे कहा गया। गोल्डन टेम्पल जो गुरुद्वारा है अमृतसर में, उसमें माना गया कुछ टेररिस्ट आके छुप गए हैं। तो उसमें था कि आर्मी ने ऑपरेशन किया था, पूरा ऑपरेशन चला था बकायदा, उसमें मतलब बता रहे थे टैंक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, गोल्डन टेम्पल में छिपे हुए लोगों के पास हथियार थे, ये सब था। तो उस सब चीज से मतलब उसको आज़ाद, गोल्डन टेम्पल से वहाँ फ्री, गोल्डन टेम्पल को फ्री कराने के लिए आर्मी ने ऑपरेशन किया था। उस ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हैं। और उसमें मतलब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने आदेश दिया कि ये ऑपरेशन किया जाए और गोल्डन टेम्पल को छुड़ाया जाए। ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीजें आपको पता होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इज रिलेटेड विद गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी कुछ छुपे हुए थे, ऐसा कुछ कहते हैं। तो आर्मी वालों ने उन पर हमला किया था। थोड़ा रिलीजियस भी है, कंट्रोवर्सी है इसमें, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना, आर्मी ने हमला किया था गोल्डन टेम्पल, आर्मी ने छुड़ाने के लिए उन टेररिस्टों पे हमला किया, उसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं, ठीक है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ अ नेवल कमांड नॉट लोकेटेड। बताओ इनमें से कहां पर नेवल कमांड नहीं है? वेल डन बेटा, वेल डन, कई बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। अच्छा, मुंबई में नहीं है साहिल? मुंबई में तो वेस्टर्न कमांड कहां पे है? हमारे घर पे। वेस्टर्न कमांड ये हमारी, साउदर्न कमांड कोची, वेस्टर्न कमांड मुंबई, विशाखापट्टनम ईस्टर्न कमांड। गोवा होगा इसका आंसर, गोवा में नहीं है। सारे बच्चे ध्यान से देख लो, गोवा में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर सबमरीन। भारत की पहली न्यूक्लियर पावर सबमरीन डेवलप्ड कौन सी है? जो बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर कर सकती है, समझ रहे हो? आईएनएस अरिहंत, लिख लो, भूलना मत। आईएनएस अरिहंत इज फर्स्ट इंडिजिनियस। वेरी गुड विराट, वेरी गुड बेटा। वेदांत ने भी आंसर सही दिया, राठौड़, वेदांत राठौड़। यस विनायक, गुड गुड। सृजन सिंह ने भी दिया, क्रिस्टी ने भी दिया। आईएनएस अरिहंत न्यूक्लियर, समझ रहे हो मेरी बात? पहली, भारत की पहली इंडिजिनियसली डेवलप, भारत ने बनाई है न्यूक्लियर वेपन को
आईएनएस अरिहंत, आईएनएस सिंधु रक्षक और आईएनएस सिंधु घोष, ये बात याद रखना। सिंधु रक्षक और सिंधु घोष ये दोनों सबमरीन है भारत की, ठीक है। आईएनएस जो विक्रांत है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस विक्रांत क्या है? एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन नहीं है, ऊपर चलता है, शिप है, इसके ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर, लैंड करा सकते हो एयरक्राफ्ट और उड़ा सकते हो, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, ठीक। आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा सबमरीन है, तो आईएनएस सिंधु घोष, आईएनएस सिंधु रक्षक, ये सब क्या है? सबमरीन। आईएनएस त्रिखंड, ये भी क्या है? ये फ्रिगेट है, यानी युद्धपोत। फ्रिगेट बोलते हैं युद्धपोत, युद्ध के लिए दौरान काम आता है। आईएनएस त्रिखंड युद्धपोत। फ्रिगेट, आईएनएस त्रिखंड। और भारत की पहली न्यूक्लियर, समझ में आ गया, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन सी हो गई? आईएनएस अरिहंत, बहुत इंपॉर्टेंट है अरिहंत। बताओ आईएनएस की फुल फॉर्म बताओ, आईएनएस की फुल फॉर्म सोच समझ के। इंडियन नेविगेशन शिप, फर्स्ट ऑप्शन इंडियन नेवी शिप सही आंसर इसका। आईएनएस इंडियन नेवी शिप अरिहंत, याद रखना इंडियन नेवी शिप, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इंडियन नेवी शिप, ठीक है, आईएनएस, गुड। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी की हाईएस्ट रैंक कौन सी है? चारों ऑप्शन पढ़ लेना, उसके बाद उंगलियां दिखाना। चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही उंगलियां दिखाना। देखो, रियर एडमिरल और वाइस एडमिरल तो हो ही नहीं सकता। हाँ, अभी एक बच्चे ने सही आंसर दिया, स्वराज ने। स्वराज सही बोल रहा है। ये जितने भी एक एक उंगली उठा रहे हैं ना, दूसरा आंसर होगा इसका, सेकंड ऑप्शन। एक बात बताओ, एडमिरल ऑफ द फ्लीट इससे ऊपर होता है कि नहीं होता? जैसे फील्ड मार्शल होता है, फील्ड मार्शल आर्मी में, जनरल से ऊपर होता है ना फील्ड मार्शल। दो ही तो बने हैं सिर्फ फील्ड मार्शल, एस कौन? सैम मानिकशॉ और उसके बाद के एम करियप्पा। फील्ड मार्शल जनरल से ऊपर होता है, तो एडमिरल ऑफ द फ्लीट भी ऊपर होता है एडमिरल से, लेकिन ये बहुत कम लोग बनाए जाते हैं, ये बात याद रखना। एडमिरल बनाया 5 रैंक ऑफिसर होते हैं, 5 रैंक ऑफिसर, एडमिरल ऑफ द फ्लीट। देखो, एडमिरल बिल्कुल ऊपर ऑफिसर होता है, बिल्कुल सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, पर इससे ऊपर अगर बनाया जाएगा तो ये होता है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। बात आ गई समझ में? कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। एडमिरल ऑफ द फ्लीट एडमिरल से ऊपर होते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ इंडियन नेवी? बताइए। यस, शैव नो वरुणा, मैं जल का देवता वरुण, वरुण जल के देवता है ना। फर्स्ट ऑप्शन सैम नो वरुणा। चलिए नेक्स्ट, द इंडियन नेवल एकेडमी, बताइए। इंडियन नेवल एकेडमी, द ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ इंडियन नेवी, जहां पर इंडियन नेवी के ऑफिसर्स को ट्रेंड किया जाता है, वो कहां पर है? मैंने बता दिया है, नेवल एकेडमी। ओटीए तो चेन्नई में है, आईएमए देहरादून में है। अभी गलत बता रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चे। इंडियन नेवल एकेडमी केरला में है, इंडियन नेवल एकेडमी केरला में है, और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, ठीक। बताइए, व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक।
तीनों का मोटो याद रहना चाहिए, और तीनों के अपने आर हरि कुमार नेवी के, विवेक राम चौधरी एयरफोर्स, और अपने मनोज पांडे सर आर्मी के, याद रहने चाहिए सारे के सारे। व्हाट इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स? टच द स्काई विद ग्लोरी। द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, बताओ। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज एन ऑफिसर होल्डिंग द रैंक ऑफ, कौन होगा? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इज एयर चीफ मार्शल, याद रहना चाहिए। एयर चीफ मार्शल, इसके नीचे होते हैं एयर मार्शल, फिर एयर वाइस मार्शल, ठीक है ना।